दूसरी सभ्यताओं में उन सभी को एंजल कहकर खारिज कर दिया जाता है, पर यहाँ अलग अलग गुणों वाले जीवों की पहचान अलग अलग तरह से की गई है। एक खास तरह के फायदे के लिए आप एक खास जीव को बुलाते हैं ताकि आप अपनी सामान्य ताकत और क्षमताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा चीजों को हासिल करने का लाभ ले सकें। वानर देवता हैं, हाथी देवता हैं, फल देवता, सब्जी या शाक देवता, पुष्प देवता हैं। हर चीज के लिए एक देवता है। Is this all figment of imagination? No, it is. Everything is happening because of certain forces. क्या ये सब कपोल कल्पना है? नहीं, ये सब कुछ किन्हीं शक्तियों के कारण हो रहा है। उन्होंने इन शक्तियों को पहचान कर उनको मूर्त रूप दिया और उन तक पहुंचने का एक तरीका बनाया। तो ये यज्ञ कुछ शक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया है ताकि आप अपनी सामान्य ताकत और क्षमताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा चीजों को हासिल करने का लाभ ले सकें। यज्ञ शब्द को ट्रांसलेट करके सैक्रिफाइस बोला जाता है। तो आप इंग्लिश शब्द सैक्रिफाइस को आप हमेशा ऐसे समझेंगे, मानो किसी चीज के लिए या बस ऐसे ही कुछ छोड़ रहे हो। ये सैक्रिफाइस है ना? किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना तो व्यापार है, ऐसे ही कुछ छोड़ देना सैक्रिफाइस है। तो ये जरूरी नहीं है कि यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस ही हो। शायद यज्ञ, भेंट, आहुति और सैक्रिफाइस का मेल है। इन सभी तीन चीजों का मिश्रण है, एक अनुष्ठान जिससे आप ब्रह्मांड में कुछ शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी सभ्यताओं में आमतौर पर उन्हें ठीक से पहचान कर श्रेणियों में नहीं बांटा गया है। सभी एंजल्स कहकर खारिज कर दिए जाते हैं, पर यहाँ अलग अलग गुणों के जीवों की पहचान अलग अलग तरह से की गई है और उस अनुसार किसी खास तरह के फायदे के लिए आप एक खास जीव को बुलाते हैं। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया और विज्ञान है। आज भी लोग इन यागों और यज्ञों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर कई सारे लोगों के लिए शायद ये कारगर नहीं होगा क्योंकि ये ठीक से नहीं किया जा रहा है जैसे होना चाहिए। फिर भी बहुतों के लिए ये काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन चीजों से बड़ा फायदा मिला है। लोग एक खास तरह से यागों और यज्ञों का इस्तेमाल करके भौतिक संसार में जो करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। भले ही वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी पढ़े लिखे हों और कितनी भी आजादी की बात करते हों, पर आज भी भारतीय नए घर में जाना चाहें तो पहले याग और यज्ञ करेंगे। बस यहाँ ईशा में हम ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि हम एक अलग प्रजाति हैं। अगर आप चेतना और ऊर्जा के खास स्तर पर हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वो यज्ञ है। आपको अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, आपके जीने का तरीका ही यज्ञ है। तो यज्ञ अलग अलग तरह के हैं। यज्ञ का मतलब है एक ऐसे आयाम तक पहुंचने का तरीका जो अभी आपकी पहुंच में नहीं है। एक है अनुष्ठान यज्ञ कि आप कुछ करते हैं, उस क्षेत्र का कोई एक्सपर्ट आकर आपके लिए कुछ करता है, फायदा मिलता है, या आपने अपनी जीवन प्रक्रिया को ही यज्ञ बना लिया है। Now you sit in the morning and you're doing your Shakti Chalana Kriya or your Shambhavi Mahamudra. This is an internal yajna. तो आप सुबह बैठकर शक्ति चलन क्रिया या शांभवी महामुद्रा करते हैं। ये आंतरिक यज्ञ है। समर्पण के उस भाव के बिना आप उस अभ्यास के सार को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप इसे एक प्रक्रिया बनाते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली यज्ञ है जिससे दुनिया में चीजें होती हैं, बस आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास भी बहुत सुंदर चीजें होंगी। हम लगातार कहते रहे हैं, अगर 1% दुनिया भी ध्यानी बन जाए, साधक बन जाए, तो बाकी 99% बहुत आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि 1% दुनिया अगर वाकई इस तरह से काम करने लगे कि हर पल उनकी जीवन प्रक्रिया ही एक यज्ञ बन जाए, अगर वे ऐसे हो जाएं,
तो 99% बिना कुछ किए ही इसका लाभ उठाएंगे। एक आदमी आम का पेड़ लगाता है, 100 लोग उसे खा सकते हैं। एक पेड़ से जो आता है उसे एक आदमी नहीं खा सकता, इसे खाने के लिए 100 लोग चाहिए होते हैं। तो इसी तरह अगर आपने अपनी जीवन प्रक्रिया को ही यज्ञ बना लिया, अगर आपने अपनी जीवन प्रक्रिया को ही समर्पण बना लिया है, तो इसमें से हजारों लोग पोषित हो सकते हैं। आप देखते होंगे साधारण महिलाएं, उन्होंने अपने जीवन को उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है। वो बस खाना बनाती हैं, परोसती हैं। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, मेरा क्या, ये कभी सोचा ही नहीं। वो अपने आप में संत की तरह हैं। मेरी माँ इसका जीता जागता उदाहरण थी। वो पढ़ी लिखी थी, पर उनका पूरा जीवन उनके पति और उनके बच्चों की देखभाल करना था। बस हमने उन्हें कभी हमसे कहते हुए नहीं सुना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा सवाल कभी उठा ही नहीं कि वो हमें प्रेम करती हैं या नहीं, हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं, क्योंकि उनके जीने का तरीका ही हम सबके लिए पूरी तरह समर्पित था। और किसी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, पर कई मायनों में वो स्वयं देवी थीं। सभी उनके साथ ऐसा व्यवहार भी करते थे। उनके सुबह नाश्ता करने से पहले परिवार में सबको खा लेना होता था। तब वो अपने नाश्ते का बर्तन लेकर आंगन में जाती, पीछे आंगन में जाती और चींटियों की बांबियां ढूंढती। मतलब चींटियों का घर, सारी चींटियों को खिलाती और तभी खुद खाती। आज की मानसिकता के लोग शायद सोचेंगे, चींटियों को खाना क्या बकवास है, कीटनाशक छिड़क दो, है ना। अगर चींटियों ने घर में आकर उनके बच्चों को काटा तो उन्होंने भी वही किया। पर कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का आभास था कि चींटियों को धरती पर रहने का उतना ही हक है जितना उन्हें खुद। और बस वो छोटा सा समर्पण, सब कुछ एक सैक्रिफाइस है, सब कुछ एक यज्ञ